मूवी के शुरू में हम जूलिया और मनल को देखते हैं, जो कि उनके एक दोस्त के घर में एक बच्चे के साथ खेल रहे थे। उनकी कोई बच्चा नहीं था। जूलिया तो बच्चा करना चाहती थी, पर मनल अभी तक रेडी नहीं था। इससे जूलिया बहुत परेशान थी। उनके दोस्त बेल के घर से आने के वक्त उनकी एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाती है। इस एक्सीडेंट में मनल तो बच जाता है और जूलिया की मौत हो जाती है। जूलिया हर वक्त मनल को बेबी करने के लिए कहती थी, पर वो हमेशा इस बात को टाल देता था और बाद में बेबी करने के लिए कहता था। ये याद करके वो बहुत दुखी हो जाता है। कुछ टाइम के बाद ये न्यूज़ फैल जाती है कि पूरे शहर में एक वायरस फैल चुकी है, जिससे कि लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। मनल बाहर एक मॉल में जाता है, जहाँ वो देखता है कि सब लोग बहुत सारी चीज़ें ले जा रहे थे। ये चीज़ के ऊपर ध्यान ना देते हुए वो कुछ ज़रूरत की चीज़ें घर लेके जा रहा था। रात होती है और मनल उसकी बहन के साथ बात करता है। उसकी बहन उसको कहती है कि ये वायरस बहुत खतरनाक है। गवर्नमेंट ने एक आइसलैंड पे लोगों के रहने के लिए इंतजाम किया है। वो मनल को जल्दी से उस आइसलैंड पे जाने को कहती है। जब वो फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट में जाता है, तभी उसको पता चलता है कि अभी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। तो मनल वापस कार से उसके घर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि बहुत लंबी ट्रैफिक लगी हुई थी। तो मनल पैदल ही घर जाने लगता है। घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके नेबर में एक लड़का वायरस से इन्फेक्ट हो गया है और उसे आर्मी ऑफिसर्स ले जा रहे थे। उसकी बहन उसको एक वीडियो सेंड करती है, जिसमें कि ज़ॉम्बीज लोगों को मार रहे थे। ये देख के मनल समझ जाता है कि ये वायरस कितनी खतरनाक है। वो उसकी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए एक मॉल में जाता है, जहाँ वो कुछ लोगों को देखता है जो कि चीज़ें चुरा कर वहाँ से ले जा रहे थे। बिना कुछ लेके वो वहाँ से आने लगता है। आने के वक्त एक लेडी उसके ऊपर हमला करती है, पर वो उसे भी मारकर वहाँ से उसके घर चला जाता है और घर आके सो जाता है। सुबह होती है और वो खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, पर इतनी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास जो लोग रह रहे थे उन्हें आदमी ने रेस्क्यू कर लिया था। चलते चलते वो एक घर में एक ओल्ड लेडी को देखता है और मनल उनसे जाकर बात करता है। वो बूढ़ी औरत मनल को लोगों के घर की पता देती है, जहाँ उसको खाना मिल सकता था। तो मनल जाकर उन लोगों से खाना लेके आता है और उस बूढ़ी औरत के पास जाता है, जहाँ वो दोनों मिलके खाना खाते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी मनल की रेडियो ऑन होती है। जैसे वो रेडियो सुनने लगता है, तो आर्मी वाले उसे उनके पास बुला रहे थे। तो मनल बूढ़ी औरत को आर्मी के पास जाने को कहता है, पर वो बूढ़ी औरत ये कह के मना कर देती है कि मैं चल नहीं सकती। तो मनल उनके लिए एक व्हीलचेयर लेने के लिए जाता है। जब वो व्हीलचेयर लेके वापस आ रहा था, वो देखता है कि उस बूढ़ी औरत ने सुसाइड कर लिया है। ये देख के मनल आर्मी कैंप को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो बाइक को स्टार्ट करता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो वो पैदल ही जंगल के रास्ते जाने लगता है। उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे थे। तभी वो उस जन के पास पहुंच जाता है। अब वो बोट में चढ़ रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। उसे मार के बोट के अंदर चला जाता है। मनल बोट लेके आगे जाने लगता है, पर उस जन के बीच में ही उसकी बोट खराब हो जाती है। तभी वो एक बड़ा शिप देखता है, जहाँ की टेररिस्ट थे। अगर इन टेररिस्ट के शिप पे कोई आम इंसान आता है तो वो उसे मार देते हैं। इसीलिए वो उसको पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। मनल उसको कहता है कि वो एक लॉयर है। मनल के लैंग्वेज वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो उनके साथियों में से एक, जो कि मनल की लैंग्वेज समझ पा रहा था, उनको कहता है कि मनल एक इंजीनियर है। तो वो लोग उसे रख लेते हैं। अब मनल जाके हेरन के साथ बात करता है, जिसको उसकी लैंग्वेज आ रही थी। हेरन मनल को कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम चुप रहो और किसी के साथ छेड़खानी मत करो। हेरन भी किसी वजह से यहाँ फंस गया था, तो वो दोनों यहाँ से भागने की प्लान करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक हॉस्पिटल के पास एक हेलीकॉप्टर है। हेरन को हेलीकॉप्टर चलाना आता था, तो वो दोनों उस आइसलैंड में जाना चाहते थे, जहाँ लोगों को रेस्क्यू करके रखा जा रहा था। वो दोनों एक बोट में जाते हैं, तभी उनको एक गार्ड देख लेता है और गोली चलाने लगता है। वो दोनों जाने लगते हैं, पर हेरन के हाथ में एक गोली लग जाती है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। वो लोग किनारे पे पहुंच जाते हैं और एक कार लेके हॉस्पिटल जाने लगते हैं। कार की आवाज़ से बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पास आ जाते हैं और वो सब ज़ॉम्बीज़ को गोली से मार देता है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, वहाँ उनको कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई देता, तो मनल बहुत दुखी हो जाता है। वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और जब मनल उसकी इंजरी के लिए मेडिसिन ढूंढ रहा था, तभी उसको विंड पाइप से बच्चे की आवाज़ सुनाई देता है। वो उस आवाज़ का पीछा करता है और दो बच्चे को देखता है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और मनल उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। ये देख के वो भाग के ऑपरेशन रूम में आ जाता है।
मनल यहाँ आकर देखता है कि हेरन यहाँ नहीं था। ज़ॉम्बीज डोर तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तभी वेंट से एक लेडी बाहर आती है और मनल को भी वेंट के अंदर ले जाती है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक जगह पे कुछ बच्चे, डॉक्टर्स और कुछ नर्स छुपे हुए थे। मनल देखता है कि उन डॉक्टर्स ने पहले से ही हेरन को वहाँ लेके उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी से गोली बाहर कर देते हैं। हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल के पीछे था, पर वो लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो जगह ज़ॉम्बी से भरी हुई थी। मनल ऊपर जाता है और वो उस टेररिस्ट को देखता है जो कि उस हॉस्पिटल में आ रहे थे। वो लोग हेलीकॉप्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। जाते हुए वो लोग एक डोर को देखते हैं जो कि बंद था। जब वो कुल्हाड़ी से उस डोर को ओपन करते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सब मिलके ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, पर ज़ॉम्बीज ने हेड डॉक्टर को काट लिया था, इसीलिए वो उस डॉक्टर को छोड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। सब हॉस्पिटल के पीछे जाते हैं और एक्स को जोड़ के उसके अंदर छुपकर वहाँ से निकलने लगते हैं। ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी तरह वहाँ से बच के हेलीकॉप्टर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ टेररिस्ट आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। मनल ने वहाँ एक दरवाजे को तोड़ के वहाँ छुप जाता है और ज़ॉम्बीज अंदर आके सारे टेररिस्ट को मार देते हैं। हेरन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है और मनल छलांग मार के हेलीकॉप्टर की रस्सी को पकड़ लेता है और सब एक सेफ जगह पे चले जाते हैं। यहाँ हमारी स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू।